आज हम दिखाने वाले हैं आपको वाराणसी। वाराणसी जिसे बनारस और काशी नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों नाम एक ही शहर के हैं। काशी वही जगह है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। काशी वही जगह है जिसने 108 जन्मों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सृजित होते देखा। काशी वही जगह है जहाँ महादेव ने प्रेम सिखाया ही नहीं, स्वयं जिया भी। कहा जाता है महादेव ने ही काशी को बनाया और माता पार्वती के साथ यहाँ रहे भी, और हमेशा यहाँ रहने का वचन भी दिया। इसलिए ही का आपको काशी के हर कण कण में माता पार्वती और भगवान शिव के होने का एहसास होगा। तो हमारी यात्रा की शुरुआत में हम सबसे पहले जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। बाबा विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। हमने भी उन्हीं होटल्स में से एक होटल लिया और चल पड़े बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। ये हमारे पंडित आशुतोष जी, पीछे आपको दिखेंगे शिकिन जी, ये मैं और हमारे आयुष ओझा जी। जय बाबा विश्वनाथ। मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम आगे का वीडियो नहीं बना पाए। हम गेट नंबर 2 से मंदिर परिसर में एंटर हुए, जहाँ सबसे कम क्राउड था। आप भी अगर जाएं तो गेट नंबर 2 से ही जाएं। गेट नंबर 2 पे सबसे कम क्राउड मिलेगा आपको। दर्शन करके लौटते हुए हमने खाया सबसे फेमस चीज़ बनारस की बनारसी पान। आपने बनारस आके अगर पान नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। यहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लेवर के आपको पान मिलेंगे। तो हम सब ने बारी बारी से सबसे पहले खाया बनारसी पान। अच्छा, यहाँ के लोकलाइट्स आपको पान ही खाते हुए मिलेंगे। आप जिस भी लोकल को देखोगे उसके मुंह में पान ही मिलेगा। बनारस में आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से हमने ट्राई किया मलाई पूड़ी, यहाँ की स्पेशल ठंडाई और सबसे स्पेशल डिश मलाइयो। सबसे ज़्यादा पसंद हमें मलाइयो आया, जो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आ गए दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, जिससे घाट पर हमें जगह नहीं मिली और हमने डिसाइड किया कि हम बोट से गंगा आरती देखेंगे। बट ये डिसीजन भी हमारा गलत ही था। हमें बोट से भी गंगा आरती बहुत ज़्यादा पीछे से देखने को मिली। गंगा आरती के समय आपको बहुत ही स्पिरिचुअल और डिफरेंट तरह की वाइब्स मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन के सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाओगे। अगर आप वाराणसी आते हैं तो मॉर्निंग आरती 80 घाट की और इवनिंग आरती दशाश्वमेध घाट की ज़रूर अटेंड करें। गंगा आरती पूरी होने के बाद बोट वाले ने हमें बोट राइड कराई और 3 या 4 घाट घुमाने के बाद हमें वापस दशाश्वमेध घाट छोड़ दिया। रात के समय बोट राइड करना भी एक बहुत अच्छा अनुभव था हमारे लिए, तो हम रिकमेंड करेंगे आप रात में भी बोट राइड करिए। जैसे ही गंगा आरती ख़त्म होती है, अचानक से एक साथ बहुत सारी बोट्स आपको एक तरह से रेस लगाती हुई दिखेगी, जो बहुत ही मज़ा आएगा जिसमें आपको। अगले दिन सुबह फिर उठकर हम पहुंच गए बाबा विश्वनाथ के फिर से दर्शन करने। इस बार हमने गेट नंबर 1 से एंट्री ली और दर्शन किया, जहां पे बहुत ही लंबी लाइन थी, पर दर्शन तो हमें करने ही थे, तो हमने लाइन को भी एंजॉय किया और फिर से बाबा के दर्शन किए।
हम रिकमेंड करेंगे आप गेट नंबर 2 से जाइए। गेट नंबर 2 से दर्शन करने में बहुत ही कम समय लगा था, और गेट नंबर 1 जो कि मुख्य द्वार है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हमें दर्शन करने में। बाबा के दर्शन करने के बाद हम बनारस की छोटी छोटी गलियों में से होते हुए पैदल ही पहुँच गए काल भैरव मंदिर, जो कि काशी के रक्षक माने गए हैं। और मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन करे बिना आपने बाबा के दर्शन कर लिए तो वो दर्शन अधूरे माने जाएंगे। बनारस की गलियों में आपको इसी तरह की बहुत ही सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स मिलेगी। यहाँ के बाद हम फिर से पहुँच गए बोटिंग करने के लिए, और इस बार हमने मोटर बोट की जगह ली हाथ से चलने वाली बोट, जिसमें कि हमें एक नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिला। बोटिंग के टाइम आपको बोट में से बनारस के सुंदर सुंदर घाट देखने को मिलेंगे, जो कि एक अलग ही अनुभव है। बनारस में 100 से भी ज़्यादा घाट हैं, और हर घाट की अपनी एक अलग ही स्टोरी है। सामने जो आप देख रहे हैं वो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ एक शिव मंदिर है, जो कि मणिकर्णिका घाट के पास में है। आपको यहाँ पे इस तरह के बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के शिव मंदिर देखने को मिलेंगे। बोट ने हमें बहुत सारे घाट घुमाने के बाद लास्ट में छोड़ा मणिकर्णिका घाट पे, जो कि यहाँ का सबसे फेमस घाट है। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पर आपको निरंतर जलती हुई चिताएं दिखाई देगी, क्योंकि काशी को मोक्ष नगरी भी कहा गया है। मान्यता है जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षण काशी में बिताए और अंतिम संस्कार जिसका काशी में हुआ, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है जीवन चक्र से मुक्ति। तो दोस्तों, काशी में आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि अपने वृद्धावस्था में काशी में आके रहने लगते हैं और अपने जीवन की अंतिम सांस काशी में लेते हैं। दोस्तों, आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो है न्यूली बिल्ड मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिरम धाम। सर्ववेद महामंदिरम दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है दोस्तों। यहाँ 20,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, और ये अभी रिसेंटली ही बना हुआ है। तो हमारे रिकमेंडेशन रहेगा, वाराणसी आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर विज़िट कीजिए। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी लिटरेरी, जिसमें हमने सिर्फ 1.5 दिन वाराणसी में बिताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।